फिरौन ये कौन था? क्या ये अब भी जिंदा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बीच क्या क्या हुआ? सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये को इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे दिलचस्प वाक़यों में से एक माना जाता है। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के वाक़ये को डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले इस्लामिक हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक टॉक को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, फिरौन एक ऐसा बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था, यानी खुद को खुदा मानता था। क्योंकि वो बादशाह था तो उसकी सल्तनत में जितने भी लोग थे वो उनको खाना पानी सब कुछ देता था। तो वो ये मानने लगा था कि मैं इनका खुदा हूँ। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि एक तारा आसमान से टूटकर उसके महल में आ गिरा और उसकी आग से उसका महल जल गया। तारे की आग से उसका महल जल गया तो वो घबरा गया कि ये कैसा ख्वाब है। उसने सुबह उठकर ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाया। जब उसने अपना ख्वाब ताबीर वालों को बताया तो उनमें से एक बड़े नजूमी ने कहा कि फिरौन, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारी ही सल्तनत के बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हें हलाक करेगा, तुम्हें खत्म करेगा। तुम्हारी बादशाहत को हलाक करने का सबब वो बच्चा ही बनेगा। फिरौन ये सुनकर बहुत प्रॉब्लम में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने इस बात को यकीनी तौर पर ले लिया और प्रैक्टिकली मैदान में इस तरह से उतरा कि फिरौन ने यह हुक्म जारी कर दिया कि अब से जो भी बच्चा पैदा होगा, वो लड़का हुआ तो उसको कत्ल कर दो और लड़की हुई तो उसको छोड़ दो। उसकी सल्तनत में जो भी लड़का पैदा होता वो उसको कत्ल करा देता और लड़की होती तो उसको जिंदा छोड़ देता। ये सिलसिला चलता रहा। फिरौन ने एक साल में 12,000 बच्चों को कत्ल किया, इस डर से कि कहीं मेरी कुर्सी को खत्म करने वाला पैदा ना हो जाए। उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हमल से थी, यानी प्रेग्नेंट थी, और परेशान भी थी कि किसी वजह से अगर मेरे घर में लड़का पैदा हुआ तो क्या होगा। फिरौन तो उसको कत्ल कर देगा। बड़ी परेशान टेंशन में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, तो अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली कि तहखाने में चले जाओ। तो वो तहखाने में चली गई। तहखाने में ही मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, यानी पैदाइश हुई। जब आपकी माँ ने देखा कि ये तो लड़का है, वो और ज्यादा परेशान होने लगी। अब क्या होगा, क्या करें, आपको छुपाने लगी, क्योंकि फिरौन के आदमी तो हर जगह घूमते रहते थे। किस किस के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है उन्हें सब पता था। तो अल्लाह ताला ने आपकी माँ के दिल में एक और बात डाली कि ए मूसा की माँ, बच्चे को दूध पिला के एक संदूक में डाल के और दरिया में बहा दे। आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया और संदूक में बंद करा, फिर दरियाए नील में बहा दिया और अपनी बेटी यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहती हैं कि जाओ इस बक्से के पीछे पीछे जाओ और देखो ये कहाँ तक जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उस संदूक के पीछे पीछे चलती रही। संदूक बहते बहते फिरौन के महल से जा लगा, क्योंकि फिरौन का महल दरिया के किनारे था और इत्तफाक से फिरौन को कोई औलाद भी नहीं थी। इतना बड़ा बादशाह होके भी वो बेऔलाद था। अब फिरौन की बीवी आसिया अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। बगीचा जो था वहां से दरिया साफ साफ दिखाई देता था। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक फिरौन की बीवी ने देखा तो नौकरों से कहा इसको लेके आओ। जब वो संदूक को लाए और उसको खोला तो उसमें बेहद खूबसूरत बच्चा खेल रहा था। फिरौन की बीवी ने देखकर सोचा ये किसका बच्चा है और कहां से बहकर आया है, ये भी नहीं पता, क्यों ना इसको रख लिया जाए। वो मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर फिरौन के पास पहुंची। बोला कि ऐसे ऐसे बच्चा संदूक में बहकर आया है। फिरौन पहले से ही परेशान था, कहने लगा कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो मेरी हुकूमत की हलाकत की वजह बनेगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, ये तो कहीं और से बहकर आया है, इसको हम बेटा बना लेते हैं, ये हमारी आंखों की चमक भी बन सकता है। फिरौन बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। बोला ठीक है रख लेते हैं। तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि फिरौन जिससे डरता था वही बच्चा उसके घर में पलेगा। तो आसिया और फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में पनाह दे दी, उन्हें अपना बेटा बना लिया। अब बारी आती है बच्चे को दूध पिलाने की। फिरौन ने बहुत सारी दाई बुलाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते थे। फिरौन और उसकी बीवी परेशान हो गई कि क्या करें। फिरौन ने इनाम भी रख दिया कि जिस दाया का दूध मूसा अलैहिस्सलाम पिएंगे उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारी चीज देख रही थी कि कैसे कैसे फिरौन ने उन्हें अपना लिया, कैसे कैसे दूध की बातें चल रही हैं। तो उनकी बहन ने फिरौन से कहा कि मैं एक ऐसी दाया को जानती हूँ, बच्चे उसका दूध पी लेते हैं। फिरौन ने कहा ठीक है ले आओ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आई, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पीना स्टार्ट कर दिया। फिरौन ये देखकर खुश हुआ और बोला कि इस दाया को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। फिरौन से बचाया गया, असली माँ का दूध पिलाया गया, परवरिश उसी के घर में कराई गई। ये है अल्लाह का करम। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती रही,
साथों साथ उनकी माँ को इनाम भी मिलता रहा। अब आप करीब 1 साल के हुए तो एक मर्तबा फिरौन अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं और फिरौन के गाल पर तमाचा मारते हैं। गाल पर तमाचा जैसे ही लगा, बच्चे थे उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम, तो फिरौन ने घबराकर कहा कि आसिया, मुझे लगता है ये वही बच्चा है। आज तक मुझे किसी ने नजर उठा के नहीं देखा, इस बच्चे ने मुझे तमाचा मार दिया। आसिया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बच्चा है, बच्चे प्यार में मार देते हैं। फिरौन कहता है, ये प्यार में नहीं मारा इसने, इसके तमाचे की मार प्यार वाली नहीं थी। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबरों में से जलाली पैगंबर थे, तो फिरौन को शक हुआ। फिरौन आसिया से बहस करने लगा कि नहीं, ये वही बच्चा है, इसने मुझे जान के मारा है। आसिया भी कहती रही कि नहीं, ये इसने प्यार में मारा है। फिर आसिया बोली कि चलो एक काम करते हैं, इसको आजमाते हैं। आसिया ने एक बर्तन में फूल मंगवाए और दूसरे बर्तन में लाल सुर्ख अंगारे मंगवाए और कहा कि देखो, अगर ये आग की तरफ गया तो ये वो बच्चा नहीं है, क्योंकि आग लाल सुर्ख थी, तो नॉर्मल बच्चे अक्सर चमकती चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं। और अगर ये फूल की तरफ गया तो ये वही बच्चा है, क्योंकि इसको पता है कि आग में खतरा है, ये वहां नहीं जाएगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया जाता है और कहा कि इन दोनों में से कुछ उठाओ। अब क्योंकि वो तो नबी थे, तो अल्लाह ताला नबियों को माँ के पेट से ही समझ अता फरमा देते हैं। तो समझदारी तो ये कहती थी कि फूल उठाओ, जो कि वो उठाने भी जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी परवरिश के लिए और फिरौन को नीचा दिखाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर उनके हाथों का रुख आग की तरफ मोड़ दिया। आपने एक अंगार उठा के जुबान पर रख लिया। बच्चे अक्सर हर चीज को उठाकर खाने की ही कोशिश करते हैं, आपने भी वैसा ही किया। अंगारे को उठाकर जुबान पर रखा, जिससे आपकी जुबान हल्की सी जल गई। आसिया ने फौरन आपके हाथों से आग दूर फेंकी और फिरौन से कहा, अब तो यकीन हो गया होगा। फिरौन ने कहा, हाँ, शायद वो तमाचा प्यार में ही मारा होगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती रही, वो जवान हो गए। अब जवानी में उनकी माँ, जो कि उनकी असली माँ थी, उन्होंने उन्हें सब बता दिया कि हम बनी इसराइल से हैं और अल्लाह को मानते हैं, ऐसे ऐसे तुम्हें फिरौन ने पाला है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत और ईमान जागने लगा। दूसरी तरफ फिरौन को भी हल्का हल्का सा शक होने लगा था। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के बाहर आते हैं, तो आप देखते हैं कि एक आदमी फिरौन के खानदान का और एक आदमी आपके खानदान का, यानी बनी इसराइल का, आपस में लड़ रहे हैं। तो बनी इसराइल वाला आदमी मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगता है कि आकर मुझे बचाओ। आप जाकर उसे बचाते हैं, तो फिरौन के खानदान वाला आदमी थोड़ा अकड़ता है, तो आप बचाने के नजरिए से उसे एक घूसा मार देते हैं, जिससे वो मर ही जाता है। जब वो मरा तो मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत एहसास हुआ कि उनके हाथों एक आदमी मारा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ इस्तगफार करते हैं कि अल्लाह, मैंने तो लड़ाई छुड़ाने के नजरिए से मारा था, ये तो मर ही गया, मुझे माफ कर दे। बहरहाल ये बात किसी को पता नहीं चली। अब दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से शहर के बाहर आते हैं, तो देखते हैं फिर वही आदमी जो उनके खानदान का था, फिर एक फिरौनी खानदान वाले से लड़ रहा है। तो उसने फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि कल मैंने इसकी मदद करी थी, तो एक आदमी मेरे हाथों से मारा गया, आज फिर ये आदमी लड़ रहा है, तो हो ना हो गलती इसी आदमी की है, आज इसकी मदद नहीं, इसका काम ही करता हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी ओर बढ़ते हैं और उसे मारते हैं। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी तरह बचकर निकल भागता है और सीधा पहुंचता है फिरौन के महल में, और वहां जाकर सब कुछ बता देता है कि मूसा बने इसराइल से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, सब कुछ बता देता है। फिरौन फौरन अपनी फौज भेजता है मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए। तो वहां एक मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्त आकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि ए मूसा, भाग जा, फिरौन ने अपना पूरा लश्कर तुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। मूसा अलैहिस्सलाम वो शहर छोड़कर चले जाते हैं। आप बहुत लंबा सफर करके मदाइन पहुंचते हैं, जहां आप देखते हैं कि एक कुएं पर बहुत भीड़ लगी हुई है और दो जवान लड़कियां खड़ी हुई देख रही हैं। आप जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ। लड़के कहती हैं कि हमें पानी लाना है और कुएं पर भीड़ बहुत है, इस वजह से हम पानी नहीं ले पा रहे हैं। हमारे घर पर वालिद हैं जो कि बूढ़े हैं, पर्दे की वजह से हम पानी नहीं ले पा रहे हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पानी निकाल कर लाकर दे दिया। तो उन लड़कियों ने कहा कि तुमने हमारी मदद की, चलो हमारे वालिद के पास, हम तुम्हें कुछ उजरत यानी कुछ इनाम दिला देंगे, तुम मुसाफिर लगते हो। आप उनके पीछे पीछे चले गए। वो लड़कियां जब उन्हें अपने घर लेकर आईं
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جو والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ جب ان کے پاس گئے تو آپ نے انہیں بتایا کہ آپ کون ہیں، کیسے کیسے آپ یہاں آئے، کیسے کیسے فرعون کے گھر پلے، سب کچھ بتا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بولے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم یہیں رہو میرے پاس۔ تو لڑکیوں نے بولا کہ ابا جان انہیں کچھ اجرت دے دیں، انہوں نے ہمیں پانی نکال کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اجرت میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں بول دیتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں نکاح تو میں کر رہا ہوں، لیکن اے موسیٰ یہ بتاؤ مہر میں کیا دو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو خالی ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کیا ہے مہر میں دینے کے لیے، لیکن پھر بھی آپ بتائیں کہ کیا چاہیے آپ کو مہر میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میرا ایک باغیچہ ہے، آپ کو اس کی خدمت کرنی ہے 8 سال تک، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی ان کے باغیچے کی۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کے نکل گئے مصر کے لیے، فرعون کا حال دیکھنے کے لیے۔ اب بیچ راستے میں آپ کو نبوت دی گئی، کیسے وہ دیکھیے۔ آپ آگ لینے کے لیے پہاڑ پر گئے تو وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا اور رسالت بھی دی، رسول بھی تھے آپ اور نبی بھی، اور 2 چیزیں معجزے کے طور پر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ایک لکڑی اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ ایک لکڑی ہے اور میرا اعضا بھی ہے، کبھی میں اس سے بکریاں چراتا ہوں تو کبھی اس کی ٹیک لگا لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کو نیچے ڈالو۔ آپ نے جیسے ہی لکڑی کو نیچے ڈالا تو وہ ایک خطرناک سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، اٹھاؤ اسے۔ آپ نے جیسے ہی اٹھایا وہ پھر سے ایک لکڑی بن گئی۔ یہ معجزہ تھا آپ کا۔ دوسرا معجزہ، آپ جب بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو آپ کا ہاتھ اتنا چمکتا کہ آپ کی ہتھیلی سے رات میں بھی اجالا ہو جائے۔ اس کو یاد بیضا کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تھے، ایک یاد بیضا اور دوسرا اعضائے موسیٰ۔ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ مصر جاؤ۔ آپ مصر آئیں تو فرعون کو پتہ چل گیا۔ آپ نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا گیا نبی ہوں، اور تو یہ جو کام کرتا ہے، لوگوں سے اپنی عبادت کراتا ہے، اپنا آپ کو خدا مانتا ہے، یہ سب چھوڑ دے اور اللہ پر یقین لیا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تو جانتا نہیں کیا، تو میرے یہاں پلا ہے، میں نے ہی تجھے پالا ہے، میں ہی سب کو پالتا ہوں، اگر تو سچا ہے تو ثابت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے غیب سے کچھ طاقتیں دی ہیں۔ فرعون نے کہا ایسی طاقتیں تو میرے پاس بہت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بلاؤ اپنی طاقتوں کو، ساری طاقتوں کو بلاؤ میرے سامنے۔ فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا، بڑے بڑے جادوگر آئے، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ جادو اصل میں ہوتا ہے، جادو کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ جادو کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو چھپا کر پیش کرنا، یعنی کہ نظر کا باندھنا۔ تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیا دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بدلو دکھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گئی اور پورے میدان میں پھیل گئی، اتنے سانپ کی پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم بھی اپنا اعضا ڈالو۔ آپ نے اپنا اعضا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن کر ساری رسیوں کو نگل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعضا ہاتھ میں لے کر کہا اور کچھ بھی ہے تو ڈالو۔ جادوگر سب ڈر گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے جو زمین پر ڈالی تھی وہ صرف رسیاں تھیں، بھلے ہی سب کو وہ سانپ دکھ رہی تھی لیکن حقیقت تو ہم جانتے ہیں۔ مگر یہ کیا موسیٰ تم نے جو اعضا زمین پر ڈالا ہے وہ تو اصلی میں ہی سانپ بن گیا، رسیوں کو نگل گیا۔ اے موسیٰ ہم ایمان لاتے ہیں تیرے رب پر، ہم مقابلہ نہیں کر رہے۔ وہ سارے ہی ایمان لے آئے۔ فرعون نے جتنے بھی جادوگر بلائے تھے وہ سارے موسیٰ کی طرف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ایمان پر لاتے گئے، سارے بنی اسرائیل کو سمجھا دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور سب سمجھ گئے۔ اب حالات یہاں پہنچ چکے تھے کہ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے پر اتر آ گیا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ سارے بنی اسرائیل کو مصر کے کونے کی طرف لے جاؤ۔
आप सारे बनी इसराइल को मिस्र के कोने पर ले गए। पीछे पीछे फिरौन की पूरी कौम, सिर्फ फौज नहीं पूरी कौम उनके पीछे पीछे आ रही थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम और सारे बनी इसराइल देखते हैं कि आगे तो बहुत बड़ा दरिया है और पीछे फिरौन का लश्कर। कहते हैं कि ए मूसा, क्या होगा अब? फिरौन तो हमें हलाक कर देगा। तभी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देते हैं कि अपना आज़ा दरिया में मारो। आपने आज़ा दरिया में मारा तो दरिया में से एक रास्ता बन गया। दरिया का पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया, ऊंची ऊंची लहरें खड़ी हो गईं। आप सारे बनी इसराइल को लेकर रास्ते से निकल गए। फिरौन ये सब देख रहा था कि ये तो वाकई एक मौजज़ा है, अल्लाह वाकई है, लेकिन उसे अपनी ताकत का गुरूर था। उसे पता था कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए है, लेकिन फिर भी वो ताकत के तकब्बुर में मान नहीं रहा था। उसने अपने लश्कर से कुछ सिपाही मुआयने के तौर पर भेजे कि जाओ देखो तुम्हारे जाने से ये पानी मिलता है कि नहीं। तो जब वो गए तो पानी में रास्ता बना हुआ था, पानी आपस में नहीं मिला, क्योंकि अल्लाह को पूरी कौम ही खत्म करनी थी। जब तक फिरौन की कौम का एक एक बंदा उस रास्ते में ना उतरता, अल्लाह ताला पानी को ऐसे ही खड़ा रखते हैं। अब जब फिरौन ने देखा कि पानी नहीं मिला तो वो अपना पूरा लश्कर लेकर पानी के रास्ते पर उतर गया और चलता रहा। जब उसका लश्कर बीच रास्ते पर पहुंचा तब अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को मिला दिया और फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ हलाक हो गया। तो दोस्तों, ये था फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस्लामिक हिस्ट्री जानने के लिए इस्लामिक टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।